आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है 12th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस चैप्टर को हम पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये जो चैप्टर्स हैं 12th क्लास के या किसी भी क्लास की जो सीरीज होगी उनको हम पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और जो है टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड जो कंटेंट्स होंगे लाइक एज क्वेश्चंस जो होंगे हमारे प्रीवियस ईयर्स या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। साथ के साथ जो नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूंगा। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स अब तक हमने पढ़े दो तरीके के। एक कंपाउंड्स जो हमने पढ़े वो कंपाउंड्स है आयनिक कंपाउंड्स। एक कंपाउंड जो हमने पढ़े वो है कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स हम आयनिक कंपाउंड्स को इस तरीके से समझ सकते हैं दैट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, लाइक एज सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर जब ट्रांसफर होता है तब हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, और क्योंकि यहाँ आयंस का फॉर्मेशन होगा इस वजह से हम इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब जो है बेटे, बात आई कोवैलेंट कंपाउंड की। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो तो, दोज कंपाउंड्स which shares which share their electrons। जो एलिमेंट्स या जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। लाइक एज CH4NH3 एटसेट्रा। अब बात क्या आई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हुए। जब आयनिक कंपाउंड्स ये हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स ये हैं, तो अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो क्या हुए। देखो जरा बेटे, एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स सॉरी दूसरे एटम के ऊपर, बट किसी भी तरीके के चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। अच्छा, ये बात हम जो देखें अगर कि किसी भी तरीके का चार्ज फॉर्म नहीं होता, ये बात हम एक तरीके से गलत भी लेके चल सकते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के ऊपर। तो जो है ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम एक दूसरे मैनर में इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम दूसरे मैनर में किस तरीके से देखते हैं वो देखते हैं एक बार। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको हम पढ़ते हैं डबल चार्ज के साथ। देखो तो, मान लीजिए हमारे पास है Al2SO4 इंटू K2SO4, ये थ्राइस होगा इसका, और इंटू 24H2O। बेटे ये पोटासियम का फॉर्मूला है, फिट फिट करी का फॉर्मूला ये हमारे पास है। अब एक फॉर्मूला हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, लाइक एज
KFeCN6, ये है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड। अब यहाँ इन दोनों में फर्क क्या है बेटे? ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जबकि ये है एक डबल सॉल्ट। यहाँ क्या फर्क आया? यहाँ फर्क क्या आया कि देखो, जो डबल सॉल्ट है ये एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सल्फेट, बेटे ये अपने अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये केवल 4 पोटेशियम और FeCN6 की एंटाइटी इसके अंदर ही जो है डिकम्पोज होगा, टूटेगा, यहीं आयोनाइज होगा। अब देखो जरा, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता, जबकि जो डबल सॉल्ट है उसके अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। ये डिफरेंस है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हमने देखा KFeCN6, तो इससे रिलेटेड बात करते हैं बेटे। ये जो है बेटे Fe, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो Cn है इसको बोलते हैं लिजेंड, लिजेंड या लिजेंड्स। ये जो 6 है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बात? अच्छा जी बेटे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। ये जो है पोटेशियम, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। और बेटे ये जो पूरा है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब देखो इन टर्म को हम डिफाइन करते हैं। पहले जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। देखो तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर क्या होगा बेटे कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो लीजेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वो उनके ऑर्बिटल्स में रख देते हैं या उनके ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। एक नए तरीके का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन होने से यहाँ कंपाउंड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद बात आई लीजेंड्स। बेटे लीजेंड्स जो है वे ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और वे उस ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अब जो है बात करी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटे एक सेंट्रल मेटल के साथ अटैच जो नंबर ऑफ लीजेंड्स होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल मेटल के ऊपर जो लीजेंड्स अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद अब जो है देखो काउंटर आयंस। काउंटर आयंस क्या है बेटे? ये मान लो कि जो लीजेंड्स हैं हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, वो निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। अब अगर हम पॉजिटिव लीजेंड्स पे एक बार छोड़ दें और सिर्फ न्यूट्रल लीजेंड की बात करें तो देखो इस मेटल आइटम के ऊपर जो चार्ज होगा न्यूट्रल लीजेंड उसको कैंसिल नहीं कर पाते, तो पूरी एंटाइटी के ऊपर जो है हमारे चार्ज बच जाता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा। जिस भी तरीके का चार्ज होता है उस चार्ज को कैंसिल करने के लिए 2 तरीके के जो है आयंस यूज होते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्जेस यूज होंगे जो एंटाइटी के पीछे लगेंगे, और अगर एंटाइटी के ऊपर निगेटिव चार्ज बचा तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव आयंस जुड़ेंगे
जो कि एंटाइटी के शुरू में लगेंगे। यानी कि एक चीज अगर हम देखें कि यहाँ ये जो काउंटर आयंस है शुरू में लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये जो एंटाइटी है वो निगेटिव चार्ज को कंटेन करती है। यानी कि यहाँ डोमिनेंट चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि एंटाइटी के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज को काउंटर करने के लिए, उस चार्ज को कैंसिल करने के लिए कुछ आयंस यूज हुए, उन आयंस को हमने नाम दिया काउंटर आयंस। अब हम बात करते हैं लीजेंड्स की। लीजेंड्स जो है बेटे वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वे 3 टाइप, वो देखते हैं एक बार जरा। या जो लीजेंड्स है, लीजेंड्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, एक बार पहले वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ लीजेंड्स। बेटे जो लीजेंड्स है, लीजेंड्स के टाइप जो है उसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 तरीके से उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज दे कैरिड। डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज लीजेंड कैरिड। यानी कि जिस तरीके का वो चार्ज कैरी करते हैं उसके ऊपर कितने टाइप के हमारे पास जो है लीजेंड्स होते हैं। तो बेटे हमारे पास जो लीजेंड है इस बिहाफ पर वो होते हैं 3 टाइप के, ए, बी और सी। देखो पहले हम देखते हैं निगेटिव लीजेंड। बेटे नेगेटिव लीजेंड कौन से होते हैं? नेगेटिव लीजेंड ऐसे लीजेंड्स होते हैं जो किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का अब पेयर बना, उस पेयर को वे सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देते हैं। और क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, इस वजह से वो नेगेटिव लीजेंड्स होते हैं। लाइक एस अगर हम बात करें क्लोरीन की, बेटे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 है और ये किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो है क्लोरीन नेगेटिव का जनरेशन करता है। क्लोरीन नेगेटिव यानी कि क्लोराइड। अब बेटे देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मेटल को डोनेट कर दिया जाएगा तब क्या काम होगा कि क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो लीजेंड है ये नेगेटिव लीजेंड होगा। क्लियर है बात? जो दूसरा टाइप है वो है न्यूट्रल। बेटे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बट वो किसी भी तरीके के चार्ज को जो है जनरेट नहीं करते, जैसे कि H2O या NH3। H2O और NH3 देखो जरा बेटे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। क्लियर है बात? अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनिक सेल को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो करता है कोऑर्डिनेट, यानी कि उनको साझा कर लेता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को जरूरत होती है, नाइट्रोजन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसके साथ बॉन्डिंग करता है। अब देखो यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसके साथ किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं है, ये है फ्री, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। और बेटे ये लोन पेयर ही शेयर होता है किसके साथ? मेटल के साथ। तो अब एक बात बताओ, इसके बाद लोन पेयर जो बचा, क्या उस लोन पेयर के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज है? नहीं है। और क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, इस वजह से ये जो लीजेंड हुआ वो हुआ न्यूट्रल लीजेंड। जो तीसरे टाइप का लीजेंड है बेटे वो होता है पॉजिटिव लीजेंड्स। पॉजिटिव लीजेंड, अब जो पॉजिटिव लीजेंड है वो क्या है? देखो कभी कभी कुछ हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे आते हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओड, ठीक, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये। तो इसमें क्या काम होता है बेटे कि अपने ओड इलेक्ट्रॉनिक पेयर को इवन करने के लिए
वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन के डोनेशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जैसे देखो एग्जांपल, इसके लिए आया NO पॉजिटिव या NO2 पॉजिटिव। देखो जरा बेटे, जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है। तो जरा अगर हम एक बात पर गौर करें बेटे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक, इलेक्ट्रॉनिक पेयर दूसरा, एक लोन पेयर। बेटे अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज कर दें तो यहाँ एक चीज देखो आप लोग, ये बॉन्डिंग हुई बेटे यहाँ ऑक्सीजन की, और ये बॉन्डिंग हुई नाइट्रोजन की। तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई और नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7। अब क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हुए, तो क्या हुआ कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन ने ये बाहर निकाल दिया। नाइट्रोजन ने क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो नाइट्रोजन ने किस तरीके का चार्ज जनरेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो NO पॉजिटिव का फॉर्मेशन समझ में आया। अब बचे हुए जो, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला वो नाइट्रोजन ने निकाला, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं ये डोनेट कर दिए जाएंगे मेटल को, और यहाँ ये होगा पॉजिटिवली चार्ज। सेम इसी तरीके से अगर हम NO2 को देखने की कोशिश करें तो N दो पे इलेक्ट्रॉन ये दो, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ऑक्सीजन 2 4 और 6, ऑक्सीजन 2 4 और 6। बेटे ये ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर लिए, ये नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिए, यहाँ इसके ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब बेटे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ तो बाकी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो डोनेट कर दिए जाएंगे किसको, मेटल को। और इस तरीके से इस फिनोमेनॉन के अंदर जो NO2 है बेटे वो करेगा पॉजिटिव लिगेंड का फंक्शन। चलो जी, अब बात है बेटे जो लिजेंड्स है, लिजेंड्स के दूसरे टाइप के। लिजेंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दूसरे टाइप से किस तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है बेटे डोनर एटम के बेस पर। यानी कि एक जो लिजेंड है उसके अंदर कितने डोनर एटम है वो डिपेंड करता है लिजेंड का दूसरा टाइप। सेकंड टाइप जो है बेटे वो है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन अ लिजेंड। एक लिजेंड के अंदर डोनर एटम कितने हैं वो उसका जो है दूसरा क्लासिफिकेशन देता है। ए यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। बेटे यूनि यानी कि 1, मोनो भी 1 के लिए आता है, यानी कि ये लीजेंड्स ऐसे लीजेंड होंगे जिनके ऊपर जो नंबर ऑफ डोनर एटम है वो होगा 1। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या H2O, सॉरी H2O तो चलो H2O को लिख लेते हैं, NH3 एटसेट्रा। अब जो है ये क्लियर हुआ। सेकंड जो टाइप है बेटे वो है डाई या बाइडेंटेड। या बाइडेंटेड, ये ऐसे लीजेंड्स होते हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ डोनर एटम्स बेटे 2 होते हैं। कौन कौन से, देखो जरा, इसका एक एग्जांपल आया ऑक्सलेट आया, या फिर NH2 CH2 CH2 NH2।
बेटे ये तो है ऑक्सलेट और ये है इथाइल डाइअमीन। इथाइल डाइअमीन, इनके ऊपर बेटे जो ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट आयन है उसके ऊपर ऑक्सीजन डोनर एटम है और यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो इस वजह से ये हुआ डाइडेंटेट। और जो इथाइल डाइअमीन है बेटे उसके ऊपर नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, इस वजह से ये हुआ डाइडेंटेट। अब बात करते हैं ट्राइडेंटेट की। ट्राइडेंटेट बेटे जिससे नाम से पता चल गया होगा, ट्राई यानी कि तीन, डेंटेट यानी कि लीजेंड। एक ऐसा लीजेंड जिसके ऊपर तीन डोनर एटम होंगे वो होगा ट्राइडेंटेट। एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है बेटे वो है डाई इथाइल ट्राइअमीन, लाइक एज NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। बेटे एक, दो और तीन, इसके ऊपर तीन डोनर एटम है, वो होगा ट्राइडेंटेट। इससे आगे के जो पार्ट्स हैं, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट और बाकी जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो है नेक्स्ट वीडियो आपकी लगभग 2-3 दिन के बाद आएगी। क्यों? बाकी क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो भी शूट करनी है और बाकी जो लाइटनिंग वगैरह की है प्रॉब्लम, उसके ऊपर भी थोड़ा काम चल रहा है। एक्चुअली जैसे बच्चों ने बताया कि इस स्पॉट के ऊपर जो है रिफ्लेक्शन आता है, तो उस रिफ्लेक्शन को कवर करने के लिए भी लाइटिंग की जो लाइटिंग वगैरह है उसकी फिटिंग का काम चला हुआ है, उसको प्रॉपर करेंगे हम। और लगभग देखो एक्चुअली बात यह है कि जो टीचर्स इस काम में लगे हुए हैं उनके पास पूरा का पूरा स्टूडियो है और ये जो इस घर पे मैंने अरेंजमेंट किया, ये अरेंजमेंट है बिल्कुल एक तरीके से लोकल अरेंजमेंट या काम चला हुआ अरेंजमेंट। ये जो मेरे पीछे ये पेपर्स, ये जो बैकग्राउंड है, ये बेटा सिर्फ पेपर्स लगे हुए हैं, पेपर्स को लगा के ये बैकग्राउंड तैयार किया। बाकी जो है अभी ये बोर्ड छोटा है, कुछ टाइम बाद इस बोर्ड को भी बड़ा करेंगे, शिफ्ट करेंगे और उसके बाद जो है एक्चुअली बात यह है कि एक काम सिस्टम में तो जो है लगातार एकदम से तो नहीं आ पाएगा। काम जो है वो सिस्टम में आता है स्टेप्स बाय स्टेप्स। जैसे कि अब आज क्लास की पहली वीडियो हुई और क्लास की पहली वीडियो होने के बाद इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं अगर डाउटफुल होंगे या किसी टॉपिक्स में कुछ डाउट होगा, किसी में कोई कमी होगी, तो उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, और इम्प्रूवमेंट के बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है अच्छे तरीके से। तो बाकी जो है उसके लिए थैंक यू। और जिस बच्चे को ये चैनल नहीं मिल रहा उसको लिंक शेयर कर दो आप लोग। अब जो है क्योंकि बच्चों को चैनल ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, तो अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर अब सर्च करोगे @ ऋतिक तोमर, ऋतिक तोमर 95, ये एक्चुअली मेरे मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग डिजिट्स हैं, तो आपको चैनल सामने बिल्कुल सबसे ऊपर आ जाएगा जो है ए मैटर ऑफ केमिस्ट्री। सब्सक्राइब करने का अगर आपका मन हो तो कर दो, ना हो तो कोई जरूरी नहीं है। सब्सक्राइब इस वजह से जरूर कर लियो क्योंकि जैसे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। क्योंकि जैसे आज अनाउंस था, एक्चुअली अनाउंस तो कल के लिए था संडे के, कि जो है वीडियो आएगी, बट कल वीडियो इस वजह से नहीं आ पाई बेटे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मोबाइल जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते अपने आप बंद हो गया। इस वजह से जो है वीडियो आ नहीं पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, एक दिन डिले हैं हम। और अब जो वीडियोस है वो कुछ टाइम के बाद, मतलब एक्चुअली 2-3 दिन के बाद आनी शुरू होंगी। बाकी क्लासेस की भी रिकॉर्ड करनी है उसकी वजह से, तो जब भी आपकी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सिर्फ इस पर्पज से जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।